रेंज रोवर टाइप वाइब्स, लेकिन ये है जेको J7, पाकिस्तान की सड़कों का एक नया रोग, कमाल की बिल्ड क्वालिटी एंड नेक्स्ट लेवल कंफर्ट। इंटीरियर बहुत मिनिमलिस्टिक है, कंफर्टेबल ड्राइव, gives you a feel like a rugged sound quality, very clear but it's not loud. ब्रेक्स पे जो सेंसिटिविटी है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी भी बेचना चाहूँ तो 3, 4, 5 लाख ऊपर ही बिक जाएगा। मार्केट में इस वक्त बहुत सी एसयूवीज मौजूद हैं। What made your mind that आप जेको J7 ही लेंगे? मैं एक्चुअली आई एम अ बिग टाइम ट्रैवलर। ओके, मेरा बिल्कुल रैंडम स्पॉन्टेनियस प्लान्स बन जाते हैं। ठीक है। एंड आई वाज काइंड ऑफ कंफ्यूज बिटवीन BJ40 प्लस एंड दिस वन। उसी दौरान जिस टाइम पे मैं सर्चिंग कर रहा था, जेको गॉट लॉन्च्ड। आई लाइक द शेप। ठीक है। तो मुझे जरा रगेड गाड़ियाँ, जरा ग्राउंड ठीक है, आपको यानी कि रेंज रोवर टाइप बॉक्सी गाड़ियाँ थोड़ी सी बिल्कुल, पसंद है। exactly. ठीक है, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि मार्केट में तो उस वक्त ओशान 05 भी मौजूद थी, उसके अलावा आपकी जेटोर डैशिंग भी मौजूद थी, तो आपने उनको नहीं कंसीडर किया? नहीं, मुझे प्रेफरेबली हर बंदे की प्रेफरेंसेस हैं। आई लाइक रगेड कार्स, बॉक्सी कार्स। ठीक है। तो लाइक ठीक यू है। सेड कि ये रेंज रोवर इंस्पायर्ड है। इट्स ठीक है। लॉट सिमिलर टू रेंज रोवर इन टर्म्स ऑफ द एक्सटीरियर। ठीक है। तो दैट वाज द सोल रीजन का है। ठीक है, तो इसके एक्सटीरियर में ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और आपने कहा कि यार अब मैंने जेको ही लेनी है? इसका फ्रंट, ऑनेस्टली द होल फ्रंट अगर आप देखें, वाटरफॉल टाइप इसके ग्रिल्स हैं। सही है। देन चेकर्ड शेप, पिक्सेलेटेड इसके हाँ, इसके DRLs हैं। DRLs तो बहुत खूबसूरत है। सारी Exactly. गाड़ियाँ इस वक्त जो मार्केट में मुझे सबसे अच्छे DRLs इसके लगते एग्जैक्टली। तो ये एक इसका हुड भी अपराइट स्टैंड है इसका। Exactly. बाकी आपने गाड़ियाँ देखी होंगी थोड़ा सा स्लोप हुड होते हैं। हैं। एग्जैक्टली, ये रेंज तो- रोवर से टोटली इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। जो रेंज रोवर की लुक्स हैं, इट्स जस्ट लाइक ए रेप्लिका ऑफ रेंज रोवर। एग्जैक्टली, इट्स अ रेप्लिका ऑफ ठीक रेंज है। रोवर। अच्छा, इसके अगर हम साइट्स पे आ जाते हैं तो साइट्स पे हम देखते हैं कि ये गाड़ी हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। उस्मान, उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें। साइड्स पे अगर आप बात करें तो एक तो ये इसका, इस पे चेकर्ड स्टाइल एक बिल्कुल कनार्ड दिए हुए हैं। फिर इसके जो व्हील कवर्स हैं वो भी एरोडायनामिक्स एरोडायनामिक है और ये टेस्ला साइबर ट्रक से बहुत ज़्यादा सिमिलर बिल्कुल, एग्जैक्टली। है। अच्छा, मुझे जो इसकी चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है ना, वो इसके कंसील्ड डोर हैंडल। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स वन ऑफ द मेजर फीचर्स। यस। तो ये कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं एंड आल्सो इट्स थेफ्ट प्रूफ एज वेल। अब आप इसका जो रिमोट है, इफ यू टेक इट फार लाइक 3 मीटर्स 4 मीटर्स, इवन इफ दे आर ओपन, इसको अनलॉक नहीं कर सो सकते इट्स आप। एन इमोबिलाइजर। आप इसकी स्पेसिफिक रेंज से बाहर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। एग्जैक्टली, लॉक ठीक भी है। हो जाती है अगर ये खुले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, दे ठीक आर है। ओपन राइट नाउ ठीक है। एंड यू गो टू अ सर्टेन रेंज, तो ये खुले ही रहेंगे बट दे विल नॉट गेट ओपन। हाँ, दे वोंट ओपन द ठीक डोर। है। ठीक है। फिर उसके अलावा ये 19 इंचेस के इसके अंदर रिम्स हैं और बहुत मैसिव साइज है इसके रिम्स का। एग्जैक्टली इसका टेलगेट भी है इस पे। फिर ये बैजिंग है, इसकी SHS की बैजिंग है, फिर इसके ब्रांड की है। एग्जैक्टली। तो ये इसका टेलगेट है। इसमें एट अ टाइम आप 4 to 5 मीडियम साइज बैग्स या अगर चेक carry कर बैग्स हैं, सकते हैं। एग्जैक्टली, अगर चेक बैग्स हैं 2 से 3, आपने एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल। तो इस पे 2 से 3 चेक बैग्स आप लार्ज साइज चेक बैग्स भी स्टोर कर सकते हैं। जो सीट्स हैं वो रिक्लाइनेबल है? इसकी सीट्स बिल्कुल ये ठीक है, ये रिक्लाइन हो वाली जाती है, exactly, 60-40 स्प्लिट देती हैं आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली 60-40 ठीक है। स्प्लिट देती है। अच्छा, हमने ये तो बात कर ली इसके एक्सटीरियर की। हम्म। इसका इंटीरियर कितना फैसिनेटिंग है, कितना लग्जूरियस है, इसके बारे में भी हमें बताएं। हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। फॉर श्योर, इसका इंटीरियर जो है वो बहुत मिनिमलिस्टिक है। बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है इसके इंटीरियर पे। और बाकी उसमें आप देखें, वेंट्स भी बड़े कंसील्ड से वे के अंदर दिए हुए हैं। द मिडल वेंट्स स्पेशली, जब आप बैठेंगे तो आपको फील होगा कि वो मिडल वेंट्स आप रियलाइज भी नहीं करते कि वहाँ पे दे एग्जिस्ट। तो इतने कंसील्ड वे के अंदर कैलिब्रेट इस तरह किया। कैलिब्रेट इस तरह से किया हुआ है कि वो बहुत कंसील्ड से एक बड़ी एफिशिएंट से वे के अंदर, और बहुत मिनिमलिस्टिक सी अप्रोच है। हाँ, बहुत ज़रा एक्स्ट्रावेगेंट भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी डिसेंट लुक। चले आए इसके इंटीरियर में बैठते sure. हैं। अच्छा, इसमें इंटीरियर के अंदर तो सबसे पहले तो इंफोटेनमेंट क्लस्टर है, प्लस इसमें ठीक है। सारे फीचर्स भी हैं। ये अभी जैसे- राउंड अबाउट 15 इंचेस और टू बी प्रिसाइज 14.9 है। यस, एग्जैक्टली। ठीक है। तो इस स्क्रीन के अंदर ही आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ठीक ऑल, है। एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ठीक है। एडास के सारे फीचर्स, ठीक है। कंट्रोल सेंटर पूरा आपका। अभी आप जैसे देख सकते हैं इस पे एप्पल कारप्ले ऑन है, तो ठीक इस पे है। एंड्रॉइड ऑटो हाँ। और एप्पल कारप्ले
ठीक है। दोनों वो आपका मिरर हो जाता है इस पे। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मज़े की ऑप्शन वो भी मौजूद है जो बाकी गाड़ियों में नहीं आ रही है, कि इसमें एडास के फीचर्स सेव हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाकी आपको हर दफ़ा सेट करने पड़ते हैं। जब आप ड्राइव करने बैठते हो आपको दोबारा से एडास के फीचर ऑफ करने पड़ते हैं, फ्रंट कोल्यूजन, रेयर कोल्यूजन वगैरह सब कुछ ऑफ करना पड़ता है, इसमें नहीं है। इसमें once you turn them off, ये ठीक है, stay turned on। ठीक है, तो ये मेमोराइज कर लेते हैं उनको। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसका जो एयर कंडीशन है, क्लाइमेट कंट्रोल, वो ड्यूल जोन है, सिंगल जोन है? नहीं, वो ड्यूल जोन है। वो अब आपकी साइड का अगर आप देखें तो 20 डिग्रीज है, मेरी साइड का 18 डिग्रीज है। ओके ओके, वी कैन अडॉप्ट इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। एंड इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाता है। ठीक हो गया। फ्रंट में अगर आप देखें यार, इसका ये बड़ा खूबसूरत है, ये जो आपका ट्रिम चलता आ रहा है ना, ये कार्बन फाइबर फील दे रहा है आपको। फील देता है, बिल्कुल। ठीक है। एंड्रेस एक ग्लव बॉक्स है इसमें। ठीक है। और ये हैंगर दिया हुआ है इन्होंने साइड पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ हैंगर है इस पे हैंगर ये 2 to 3 किलो का। एंड अगर इसकी स्पेस की बात, यार स्पेस बहुत है गाड़ी में, जगह जगह कप होल्डर्स हैं, नीचे एक यहाँ पे कंसोल में भी होलो दिया हुआ है। ठीक है। एंड ये कूल बॉक्स है इसका? ये कूल बॉक्स है, इसको आप चाहे तो एज अ स्टोरेज कंपार्टमेंट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टर्न ऑन द कूल बॉक्स। ओके, ये इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, ड्रिंक्स वगैरह के लिए ये अच्छा है। अगर आप ड्रिंक्स कैरी कर रहे हैं, चॉकलेट्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड रेयर पे भी ही इसके एसी वेंट्स आते हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। रेस्ट इसकी बात करते हैं, आप कब से चला रहे हैं ये? सर मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया इसको डिलीवर हुए हुए। ठीक है। तो आई हैव ड्रिवन इट ऑलमोस्ट 2300 किलोमीटर्स। ठीक है। तो अभी तक इट्स अ वेरी गुड राइड। आपको इस गाड़ी की पावर कैसे फील होती है? ऑब्वियसली इट्स अ PHEV एंड 1.5। आपको लगता है कि ये सिविक वगैरह से सुपीरियर है, कहीं पे पावर लैग नहीं होती? जी, अगर हम पावर की बात करें तो एक तो ये PHEV भी है, उस इलेक्ट्रिक मोटर्स की भी बहुत बड़ी इसमें एक कंट्रीब्यूशन है। इसमें सोनी का साउंड सिस्टम आता है। बिल्कुल, इट हैज 8 स्पीकर्स हैं। इसके साउंड क्वालिटी कैसी है उनकी? बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं। आपको अगर मैनेज करना आता है तो आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। सम पीपल हैव यू नो कंप्लेंट कि इसका स्पीकर सिस्टम जो है इट्स वेरी क्लियर बट इट्स नॉट लाउड। ठीक है। तो वो भी आप अगर जाएं इसके कंट्रोल पैनल के अंदर तो आप उसको बैलेंस करके यू कैन मेक इट गुड। इसमें एक ऑप्शन भी होता है कि वो स्पीड के अकॉर्डिंग ना अपनी वॉल्यूम को मैनेज करता है। ठीक है। आप उसको टर्न ऑफ करते हैं तो यूजुअली इट्स लाउड इज वेल। सही है। अच्छा, इसका पैनोरामिक रूफ हमें नज़र आ रहा है उस्मान भाई, ये सनरूफ भी है और हाफ वे ओपन है? हाँ जी, ये हाफ वे ओपन होता है और ये बिल्कुल पैनोरामिक। ठीक है। अच्छा, इसकी सीट्स की बात करते हैं तो आपकी ड्राइवर साइड जो है वो 6 वे सपोर्टेबल है एंड योर्स इज 4 वे। अच्छा, और आपकी लंबर सपोर्ट भी है? जी बिल्कुल, लंबर सपोर्ट भी है इस पे। और हम दोनों की सीट्स जो हैं वो हीटेड एंड वेंटिलेटेड है। ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, हमें ये बताएं कि आप विद फैमिली ट्रैवल करते हैं या सोलो ट्रैवल करते हैं? इसकी बैक सीट्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है? लाइक कंफर्ट बैक सीट्स पे भी सेम है जिस तरह फ्रंट सीट्स पे? अब अगर आप देखें, मैंने फुल जितना पीछे हो सकती है टू द लिमिट पीछे की हुई है मैंने। बट अगर अब मेरे जितना बंदा भी एक 5'11" या 6 फीट का एक हाइटेड बंदा भी अगर बैठता है तो दे कैन इजीली एडजस्ट। तो एक अच्छी लेग स्पेस है, लेग रूम अच्छा है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने गाड़ी ली थी ये तब किस प्राइस ब्रैकेट में आ रही थी और अब किस प्राइस ब्रैकेट में है ये? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने जो प्रमोशन चलाई हुई थी 99,99,000 वाली, पूरा 1 करोड़ की। आई वॉज एंटाइस्ड बाय दैट। तो मैं बुक ही कर रहा था, वो बुक नहीं हो रही थी। दैट ऑफर वाज वैलिड अंटिल November 30th। तो मैंने ये जो ली थी ये मुझे 105 विद फ्रेट 107.65 की पड़ी है। ठीक है, बी एग्जैक्ट। ठीक है। और इसका जो बैटरी चार्जर आपको मिला है वो कितने किलोवाट का मिला? अच्छा, वो जो जिन्होंने दिसंबर ऑनवर्ड्स बुक किया है उनको 5 लाख का डिफरेंस पे करना पड़ा है, बट उनको DC चार्जर मिला है। ठीक है, फास्ट चार्जर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाया तो आई एम नॉट श्योर क्या उसकी वोल्टेज है। ठीक है। बट इट्स अ DC फास्ट चार्जर जो 2 घंटे के अंदर गाड़ी को चार्ज कर देता है। ठीक है। और आप इसको जब चार्ज करते हैं तो कितना टाइम लेती है? आपने कितनी किलोवाट का? आई थिंक 2 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मेरे पास रेगुलर चार्जर नहीं है। मैंने इसको स्टेशन से ही चार्ज करवाया है एंड यूजुअली मेरे जो अटेंडेंट्स हैं वो इसको चार्ज करवा रहे थे। ठीक है। आई हैव नॉट पर्सनली गॉन देयर। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा चलें, इसकी मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करते हैं कि ये आपको कंबाइंड EV विद द गैसोलीन कितना आपको माइलेज दे देती है? मैं एक तो इसमें हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। Exactly. मेरा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा सा रफ है। अच्छा, तो आप हैवी फ्लोर करते हैं गाड़ी? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब मेरा एक्सेलरेटर पे पैर रहता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो मुझे एवरेज
जो कंपनी क्लेम करती है उससे थोड़ी सी कम मिल रही है, 16 to 17 की मुझे एवरेज ये दे रही है इन विद इन सिटी। लॉन्ग पे थोड़ी कम हो जाती है मज़ीद। गाड़ी लेते हुए आपने इसके पार्ट्स वगैरह को सोर्स किया था कि कितने एक्सपेंसिव हैं, रेडीली अवेलेबल हैं, इनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, पार्ट्स की रिलायबिलिटी वगैरह के हिसाब से? अच्छा, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी थी कि ये निशात ग्रुप बैक्ड है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है बिल्कुल, लाइक इंक्लूडिंग हैवल, GWM की पूरी चेन, फिर ये सोनाटा, हुंडई की चेन, इवन जेटोर एज वेल। तो अब ये उन्होंने बैकिंग इसकी की हुई है, तो उस वजह से मुझे था कि प्रोडक्ट अच्छी होगी, सर्विसेज भी अच्छी होंगी। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, बट इनकी फुलफिलमेंट और आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी नहीं है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी। तो इसमें एयरबैग्स कितने ऑफर कर रहे हैं आपको? इसमें देयर इज अ काउंट ऑफ 6, कुछ फ्रंट पे हैं एंड देन देयर इज सम ऑन द बैक। हाँ, ये कर्टन पे भी 2 एयरबैग्स नज़र आ रहे हैं और इसकी कैलिब्रेशन इस तरह होगी कि 4 आपके फ्रंट पे और 2 कर्टन हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रेक्स की बात करें, ऑब्वियसली ये PHEV है तो ब्रेक्स रीजनरेट भी करती हैं। ब्रेक्स की एफिशिएंसी कैसी है इसकी? अच्छी है, और ब्रेक्स पे जो सेंसिटिविटी है आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। आप उसको अपने हिसाब से हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक फीचर मैंने सुना था कि ऐसा है कि जब तक आप सीट बेल्ट एंगेज नहीं करते तो गाड़ी आपके ड्राइव मोड में नहीं आती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जब तक ड्राइव मोड पे आ जाती है, बट जो इसकी पार्किंग ब्रेक है वो नहीं रिलीज होती। अच्छा, वो डिसएंगेज नहीं होती? वो डिसएंगेज नहीं होती। ठीक है, ये बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है मेरे ख्याल से। तो अब आने वाली हर गाड़ी में ये फीचर लॉन्च करना चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसकी रीसेल के बारे में आपने इसकी मार्केट वगैरह में पता की है कि इसकी अब रीसेल क्या है, मार्केट वैल्यू कैसी चल रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल तो इसकी रीसेल है, इस पे अगर मैं अभी भी बेचना चाहूँ तो मुझे इस पे ओन मिल जाएगा जितने की ली है, शायद उससे 3, 4, 5 लाख ऊपर ही बिक जाएगा। ठीक है। बाकी अभी कुछ जो न्यू बजट रिलीज हुआ है उसमें PHEVs हैव हर्ड के दे आर गोइंग टू गो अ लिटिल बिट डाउन, तो हो सकता है उससे थोड़ी सी रीसेल इफेक्ट हो, बट ओवरऑल अभी तक तो इसकी, क्योंकि इट्स अ न्यूली रिलीज प्रोडक्ट, तो एक अच्छी रीसेल है अभी। अच्छा दानियाल भाई, इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, इसका जो गियर नॉब नहीं है, इट्स अ गियर पैडल, और बड़ा अनकन्वेंशनल सा है, क्योंकि यूजुअली बिल्कुल मर्सिडीज जर्मन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। इस पे जैसे अब राइट साइड जो इंडिकेटर्स होते हैं राइट साइड पे, अब अक्सर शुरू में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप इंडिकेटर्स देने के लिए नहीं होते, बिल्कुल टाइम लगता है आपको। एग्जैक्टली, इसके गियर नॉब्स जो है आपको गियर पैडल को आप नहीं एंगेज कर पाते, बट ये है कि ये सेफ है, क्योंकि अगर वंस इट्स ऑन द रोड 0 से ऊपर है तो ये आप बेशक इसको चेंज भी करेंगे तो ये गियर चेंज नहीं करेगी। ये आपका फ्रंट से उस पे रिवर्स ड्राइव में नहीं जाएगा? नहीं, रिवर्स में भी नहीं जाएगी, न्यूट्रल भी नहीं होगा ये। ठीक है। अगर ड्राइव मोड में है तो आपका एक्सीडेंटली अगर आप टच भी कर देते हैं बिल्कुल ड्यूरिंग द ड्राइव नहीं जा सकती है।